इंशाल्लाह ताला आप सबका मुकाबला करूंगा, पहुंचेगा। और इधर भी नवाज शरीफ साहब को जनाब इंशाल्लाह ताला बिहाइंड बार करेंगे। मरियम नवाज को भी इंशाल्लाह, आसम मुनीर को चाहिए कि अरशद शरीफ के कत्ल में गिरफ्तार करवाना, GIT के रिपोर्ट के हिसाब से इनकी गिरफ्तारियां करें। शहबाज शरीफ की, राना सुनाला, मरियम नवाज को, इनको आप पाकिस्तान की बरतानिया के कोर्ट में जेल में डालें। इधर स्कॉटलैंड यार्ड को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके नवाज शरीफ को, इसको गिरफ्तार करे और इसके हवारियों को गिरफ्तार करे और इनको बिहाइंड बार डाले, जेल के अंदर डाले, ताकि पूरी कौम को इंसाफ मिले और इस मुल्क को इन चोरों डाकुओं से जितनी जल्दी हो सकता है छुटकारा मिले और कौम जो है वो इनसे निजात मिले। और जो शहादतें हुई हैं उनके घरों में जाकर इमरान खान साहब जैसे जा रहे हैं, उनको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, उनकी हेल्प मदद कर रहे हैं, वो एक जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है, जितनी तारीफ़ करें। आप एक अवामी लीडर हैं माशाल्लाह। मैं तो बस यही पैगाम है, आज एक बुजुर्ग भी पैगाम दे रहे थे उनको कि डंडा दे के रख, डंडा दे के रख, पंजाबी में वो बोल रहे थे कि डंडा दे के रख। और साफ़ी उनसे पूछ रहा थे कि क्या जी आप इमरान खान साहब का, वो कहते हैं जी वही एक लीडर है गरीबों का, मस्कीनों का, जितने भी डिसेबल हैं उन सब का यही एक मसीह है जिनकी ये लुक आफ्टर करता था। सबको देखें, अब गरीब लोगों को भी 12-12 हज़ार, उसके अलावा इसने सस्ते मकान, उसके अलावा इसने जो थे अपना रहने के लिए घर और लोगों के ठहरने के लिए जो जगह बनाई थी, फ्री में खाना, सब कुछ, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। उसके अलावा शौकत खान के अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कौम की खिदमत की और गरीब के लिए हमेशा अपना घर का डोर खोल के रखा। और इस आदमी को वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इसके साथ है और वो बुजुर्ग कहते हैं हम पूरी कौम इनके साथ है। और इंशाल्लाह हम ये पैगाम देते हैं इमरान खान साहब को कि डंडा दे के रख, डंडा दे के रख, असी तेरे नाड़ा। तो ये बहुत बड़ी उन बुजुर्गों ने बात की थी जो पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर मीडिया के सामने बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा अवाम उनके साथ थी। जुर्रतमंदी का अभी भी आप देख सकते हैं, कौम खड़ी है। जुर्रतमंदी का जो मुजाहरा इन कौम ने, पब्लिक ने किया हुआ है, अभी भी मीडिया के सामने आकर वो खुलम खुला बोल रहे हैं और बता रहे हैं इनको कि जनरल आसम तुम बाज आ जाओ, तुम पीछे हट जाओ, तुम ये जुल्म और तशद्दुद छोड़ दो, तुम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो तुमने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया है इसको पकड़ो, इसको भगाओ, तुम इस निगरान हुकूमत को जिनका टाइम ख़त्म हो चुका है, जो गैर आइनी है, इनको फिनिश करो, तुम इस अपना इलेक्शन का ऐलान करवाए, तुम इलेक्शन कमीशन को से बोलो कि ये इस इलेक्शन कमीशन को वफाक पैसा दे जो अताब बंदयाल साहब जज ने कहा है। और उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन साफ और शफाफ हो। और आपको भी पता है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हर घर में इंसाफ मिलेगा और लोगों में खुशी इंशाल्लाह ताला आएगी पूरी कौम में। इस तरह वक्ती तौर पर 93 रुपया अगर आप कम भी कर देते हैं तो कोई कौम को फ़र्क नहीं पड़ता। कौम आपको जान चुकी है, शऊर आ चुका है और हमें पता है कि ये सब झूठी प्राइसें अब 1-2 दिन के लिए कर रहे हैं कि कौम ज़रा खुश हो जाए कि शायद हम बड़ा सस्ता पेट्रोल कर दिया। ये सब झूठ पर मबनी है। $310 चला गया, पाउंड का रेट देखें, और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और आपने वो जो इमरान खान साहब 12,000 दे रहे थे उसका 1,000 बना दिया। बिलावल भुट्टो कहता था कि 1,000 रुपये से किसी के घर में खुशी आ सकती है। थर का इलाका आप देखें, थर के इलाके में जो इन्होंने मुराद अली शाह ने, बिलावल भुट्टो ने, आसिफ अली जरदारी ने जो उधर जुल्म और तशद्दुद का एक बाजार गर्म किया हुआ है, थर के इलाके में देखें 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो अपना स्कूल नहीं जा रहा। थर के इलाके में जो इन्होंने उधर वडेरा सिस्टम बनाया हुआ है, थर के इलाके में, सिंध में जो इन्होंने स्कूल नहीं बनने देते, थर के इलाके में इन्होंने बोला कि किसी को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। थर के इलाके में ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वोट बनवाएं, चाहे वो बच्चा 4 साल का है उसका भी वोट बनवा लें। थर के इलाके में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों में शऊर ही नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही। वो समझते हैं कि हमारा किंग और बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी है, जैसे वो बोलेगा हम वैसा कर देंगे। मगर इमरान खान साहब का पैगाम थर के इलाके में भी पहुँच चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। आदिल जो है उधर जो इमरान खान साहब का सिंध का जो अपना जो मेंबर्स है उसने लोगों में शऊर लाया, उसके ऊपर बड़ी सख्तियाँ, उसको ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ। मगर उसने इमरान खान साहब का जो पैगाम है थर के अलावा भी पूरे सिंध में दिया और पूरी सिंध की कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में भी आप देख सकते हैं, पूरा बलूचिस्तान जैसे ही अपना ईरान वालों ने उधर जो बिजली और गैस के लिए जो उधर लगाया है उसकी वजह से भी वो इमरान खान साहब की काफ़ी तस्वीरें और उनको घरों में पिक्चरें लगी हैं। लोग इमरान खान साहब के लिए माशाल्लाह आवाज़ बुलंद करते हैं। उसके अलावा जो जितने भी इनके जो जितने भी कौम के बच्चे थे वो देखें अभी वो 18 साल की हो गए हैं और इमरान खान की न्यू यूथ जनरेशन वो बड़ी हो चुकी है और वोट की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। जैसे ये अब साल ख़त्म होना है, आपको पता है कि इमरान खान साहब का इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से
5 से 6 लाख और वोट जो है ना वो बढ़ के ऊपर आ गया। और ओवरसीज़ कम्युनिटी ने भी ये वादा किया कि हम जाकर इमरान खान साहब को वोट डालेंगे और अच्छे तरीके के साथ मेक श्योर करेंगे कि ये बाजी मेरी बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम को उन्होंने इस PDM को पैगाम दिया कि ये बाजी तुम ही हारोगे और इमरान खान साहब के साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी खड़ी है और ये बाजी इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। और आसम मुनीर को भी पैगाम देते हैं कि आप पीछे हो जो, बहुत जुल्म हो गया, आप भी मेहरबानी करो, पीछे हो जो, पीछे हो जो, बैकअप 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 प्लीज़, बहुत ज़्यादा हो गया, बैकअप बैकअप और बैकअप हो जाओ और छोड़ दो अवाम के ऊपर जुल्म करना, छोड़ दो बच्चों की असमत दरी करवाना, छोड़ दो मरियम नवाज़ की फरमाइशें। ना मरियम नवाज़ ने आपके काम आना है, ना मरियम नवाज़ ने आपको बचाना है, ना मरियम नवाज़ ने आपको तकर्री देनी है, ना मरियम नवाज़ ने आपको 3 साल के बाद दोबारा चीफ ऑफ आर्मी बनाना है, ना मरियम नवाज़ ने किसी और की कोई खिदमत करनी है। मरियम नवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ बुकिया इक़्तिदार की मरियम नवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पाँव पर पाँव रखती जा रही है। मरियम नवाज़ की सियासत इमरान खान पर ही शुरू होती है, मरियम नवाज़ की सियासत इमरान खान पर ही ख़त्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। पाक आर्मी जिंदाबाद।